हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। अब हमारे YouTube चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स क्लासेज बाय दुबे सर पर आपका स्वागत है। अब हम आज एक बार नेक्स्ट वीडियो के साथ नए ऊर्जा के साथ पुनः हाजिर हो रहे हैं आप लोगों के सामने। तो कल हम लोग पढ़ाए थे किसी बिंदु आवेश, कल हमने पढ़ाया था, जो नहीं देखे हैं वो जाकर पीछे देख सकते हैं। कल हमने एक डेरिवेशन कराया था बहुत आसान शब्दों में, किसी बिंदु आवेश, कहने का मतलब आवेश कैसा हो, कोई बिंदु आवेश हो। अब इस बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये हम कल करा चुके थे। अब इससे आगे नई टॉपिक चलते हैं। देखिए बच्चों, नई टॉपिक बहुत अच्छी टॉपिक है। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, तो इसमें आगे जैसे जैसे कोई भी डेरिवेशन आता है तो आगे ये टॉपिक ज्वाइंट रहती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाईपोल। अब आइए बच्चों, इसको हम समझते हैं ये क्या होता है। बहुत आसान शब्दों में समझिए। जैसे कहने का मतलब, यहाँ एक फिगर बनाते हैं। इसका मिड पॉइंट है, मान लीजिए ये है। अब इसका एक पोल है -q और दूसरा है +q, और इस सिस्टम की लंबाई है 2l। तो बच्चों, अगर इसकी पूरी लंबाई 2l है तो आधे से इधर की लंबाई l होगी, इधर की लंबाई l होगी। अब देखा जाए वैद्युत द्विध्रुव क्या है। देखिए, एक बात हम बताना चाहते हैं कि निकाय क्या होता है। निकाय, जिसे सिस्टम भी कहते हैं, कहने का मतलब एक सिंपल शब्दों में, अगर ट्रैक्टर अलग है, ट्राली अलग है, तब तो वो ट्रैक्टर है और वो ट्राली है। अगर ट्रैक्टर और ट्राली एक दूसरे से कंबाइन होकर चलना प्रारंभ कर दे तो ये एक साधन हो जाएगा, सामान ढोने का एक साधन हो जाएगा। तब इसे हम क्या कहेंगे, ये एक निकाय है। कहने का मतलब कोई सिंगल है कोई चीज, तब वो निकाय नहीं कहलाएगा। जब उसमें कुछ चीज कनेक्ट हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, निकाय कहेंगे। तो अब देखें, ये जो कुछ बना है तुम लोगों के सामने, ये अकेला किसी एक आवेश से नहीं बना है। एक आवेश है -q तो दूसरा आवेश है +q। इसका मतलब अब ये जो कुछ है ये एक निकाय है। ये क्या है, निकाय है। तो हम इससे क्या कहेंगे, देख रहे हैं कि यहां पर जो दोनों आवेश हैं, इनकी मात्राएं, जिसे परिमाण या मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। परंतु आवेश विपरीत प्रकार के हैं, एक माइनस है तो दूसरा प्लस है। तो अब देखेंगे हम क्या कह सकते हैं, भाई दो आवेश से मिलकर बना है, तो हम कहेंगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव। देखिए, इस समय यही वैद्युत द्विध्रुव बना है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है। अब ये बात जरूर कहेंगे, निकाय है, क्यों, क्योंकि दो आवेश से मिलकर बना है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो समान, यहां पर समान का मतलब क्या हुआ, देखिए, कह पाए तो कह दीजिए कि दो समान परिमाण के आवेश,
मतलब दोनों आवेश का परमाणु कितना है, समान है। ना कहे तो कोई बात नहीं, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो समान, देखिए दोनों क्या है, समान है परंतु विपरीत प्रकार के। ये दोनों कैसे प्रकार है, विपरीत प्रकार के हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश से मिलकर बना होता है। तो इसको हम लिख देते हैं, अपनी कॉपी कलम उठाइए और नोट भी कर सकते हैं। क्या कहा जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, निकाय का मतलब बच्चों सिस्टम है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो आप लोग ही अपने मन से बता सकते हैं, जो दो समान परमाणु के आवेश से मिलकर बना है। तो कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो कैसे, दो है परंतु समान है। तो दो समान वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश से मिलकर, विपरीत प्रकार के आवेश से मिलकर बना होता है। तो ये बच्चों वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, ये हो गया। अब वैद्युत द्विध्रुव की एक और विशेषता जाने रहिए कि ये वैद्युत द्विध्रुव तो केवल दो आवेश से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव बहुत से आवेशों के समूह से भी मिलकर बन सकता है, परंतु कंडीशन यह है कि सभी आवेशों का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। देखिए इसमें दोनों आवेश को सिंपल अलजेब्रा में प्लस किया जाए तो क्या आएगा, शून्य आएगा। ऐसे ही चाहे दसों आवेश का समूह हो, लेकिन उसका बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो ये बच्चों उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब इससे आगे इसी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में भी आता है, उसको देख लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंटम। अब ये क्या होता है, ये बच्चों तो बहुत आराम से विधिवत देखना है, ये तो 100% है, एग्जाम में आएगा। देख लीजिए पिछले ईयर के एग्जाम को भी ये जरूर ऐड रहता है हर डेरिवेशन के साथ। तो इसको देखिए क्या होता है, यही फिगर को ध्यान दीजिए, इसी फिगर को देखिए। कहने का मतलब हम लोग जब ये वैद्युत द्विध्रुव बनाए हैं, वैद्युत द्विध्रुव, तो इसकी लंबाई इतना ज्यादा रखा गया है कि तुम लोगों को आसानी से दिखाई दे, समझ में आए। लेकिन इसकी एक सबसे मेन बात है कि ये जो दोनों आवेश हैं, इनके बीच की दूरी बहुत बहुत कम होनी चाहिए। ये मेन कंडीशन है, मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी अल्प होनी चाहिए। ये जो दोनों आवेश की बीच की दूरी हमने माना है, ये बच्चों 2l माना है, और ये 2l को क्या मानना होगा, ये बहुत अल्प है। ये शब्द सबसे मेन है, हमेशा कहा जाएगा। तो देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तुम्हें कुछ नहीं टेंशन लेना है, बस एक शब्द ध्यान दीजिए, वही याद रखिए। पहली चीज तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, और ये स्मॉल p इक्वल होता क्या है,
जो दोनों समान परिमाण के आवेश हैं, इसका मतलब उसमें से कोई आवेश ले लीजिए, तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को ले लीजिए, रहेगी बात सेम ही, तो एक आवेश हमने क्या ले लिया, Q, और दोनों के बीच की जो अल्प दूरी है क्या है बच्चों, L मिला के क्या है अल्प दूरी 2L, इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो आया है यही क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पर क्या परिभाषा लिखेंगे, किसी एक आवेश, देखिए इसमें से कोई एक आवेश ले लिया गया है क्योंकि सेम है, किसी एक आवेश, ये देखिए, तथा दोनों आवेशों के बीच, अब बताओ बच्चों क्या कहें, दोनों आवेशों के बीच दूरी कहें इसे, या दोनों आवेशों के बीच अल्प दूरी कहें, तो ये ध्यान रखिएगा, अल्प दूरी कहना मत भूलिएगा। तो हम यही कहेंगे, किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। उम्मीद करते हैं तो ये चीज, अगर ये फार्मूला याद है तो बच्चों आप अपने आप बना सकते हैं बहुत सिंपल शब्दों में, कि वैद्युत द्विध्रुव जिन आवेशों से मिलकर बना है उसमें से कोई एक आवेश ले लीजिए और उनके बीच की अल्प दूरी से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आउटपुट आएगा वो आएगा जो तुम्हारी हेडिंग है। तो अब आप लोग, हम बहुत आराम से इसकी परिभाषा बोल दे रहे हैं उसको, या लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख देते हैं, किसी एक आवेश, किसी एक आवेश, ये ध्यान दीजिए वही तो हमें कहना चाहते हैं, किसी एक आवेश, यहीं से देखते रहिए, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच अल्प दूरी, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच अल्प दूरी के गुणनफल को, अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हाँ बच्चों, साथ में ये अलग से कहने की जरूरत नहीं है कि इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसी में लिख दीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। अब देखिए ये परिभाषा हो गई। अब अर्थात ऊपर लिख ही दिए हैं कि P क्या चीज है, तो अर्थात P इक्वल क्या हो जाएगा, किसी एक आवेश, दोनों आवेशों के बीच दूरी का गुणनफल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट P इक्वल 2QL हो जाएगा। अब ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, अब इसका मात्रक जरूर लिखेंगे एग्जाम में, ध्यान रखिए भाई। देखिए वैद्युत द्विध्रुव किन दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो आवेश, दूसरा दूरी। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। अब इसमें कुछ और चीज जानते रहिए बच्चों। देखिए इसमें कुछ और चीज जानिए क्या होता है, बस बहुत आसानी से समझिए, कोई जरूरत नहीं है, आराम से हम पूरे फिजिक्स को बहुत आसानी से खत्म करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी।
हाँ, ये तुम्हें देखना है। ये जो हमने फिगर बनाया था वैद्युत द्विध्रुव का, एक बार फिर बना देते हैं। यहां है -q, ये है +q, मिड लाइन है, ये लंबाई L है, ये भी लंबाई क्या है, L है। ये वैद्युत द्विध्रुव जो P है सबसे मेन, ये एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, -q आवेश से +q आवेश की ओर इसकी दिशा होती है। तो ये P एक सदिश राशि है और दिशा को दर्शा दिया गया है। तो हम इसमें एक पॉइंट ये लिख देते हैं कि P एक सदिश राशि है जिसकी दिशा किस आवेश से, जिसकी दिशा -q आवेश से +q, जिसकी दिशा -q आवेश से, फिगर में देखिए, +q आवेश की ओर होती है। अब इसमें एक बात बचा, इसका बीमीय समीकरण क्या होता है, तुम लिख देते हैं यहां पर। देखिए बच्चों, P का बीमा ये क्या हो जाएगा, P इक्वल होता है Q, कहने का मतलब आवेश होता है P बराबर 2QL होता है। तो 2 की कोई बीमा नहीं है क्योंकि ये अचर राशि है, और Q की बीमा होती है, सब लोग बहुत पहले बता चुके हैं, क्योंकि आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय, और धारा की बीमा A से डिनोट किया जाता है। तो Q की बीमा A और T हो जाएगा, और फिर दूरी की बीमा हो जाएगी L। अब इसको लिख देते हैं, देखने में अच्छा लगे L को पहले लिख देते हैं। तो देखिए इसे क्या हो जाएगा, L को पहले लिख देते हैं, L फिर T फिर A हो गया। इसके क्रम का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, यह इसका बीमीय समीकरण हो गया है। अब इससे आगे बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, उसको ध्यान दीजिए। क्या, चलो देखिए अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक बहुत डेरिवेशन है, बहुत अच्छा डेरिवेशन है। तो देखिए अब बच्चों वीडियो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये डेरिवेशन हम कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है।